13 दिनों तक दुनिया के केंद्र माने जाने वाले शहर को एक लड़ाके ने चारों ओर से घेर रखा था। जब शहर के बचने की उम्मीदें खत्म हो गई तो तब उस शहर के राजा ने जंग के लिए शहर का दरवाजा खोल दिया। उस लड़ाके ने राजा को बहुत दर्दनाक मौत दी, फिर उस शहर की गलियों को लाशों से पाट दिया। कुछ दिनों में इन लाशों से इतनी सड़ेंध पैदा हुई कि कत्लेआम करने वाला खुद शहर के बाहर तंबू लगाने के लिए मजबूर हो गया। ये वो वक्त था जिसे इस्लाम का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। जिस शहर को लड़ाके ने घेर रखा था उसका नाम है बगदाद। इस लड़ाके ने सिर्फ 13 दिनों में इस शहर को धूल और कीचड़ में बदल दिया। ये कहानी है चंगेज खान के पोते हलाकू खान की और अब्बासी खलीफा की। पूरी कहानी जरूर सुनना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। हलाकू खान ने जिसे मारा था वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि मुसलमानों का खलीफा था। खलीफा यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा पॉलिटिकल नेता। इस नेता के एक इशारे पर सारे मुस्लिम देश एक हो जाया करते थे। जिस बगदाद को हलाकू खान ने बर्बाद किया था वो अब्बासी राजाओं की राजधानी थी, जो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर रूल किया करते थे। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि करीब 400 सालों तक रूल करने वाले अब्बासी खिलाफत को हलाकू खान ने सिर्फ 13 दिनों में ही कैसे ख़त्म कर दिया। लेकिन पहले अब्बासी खलीफा और बगदाद के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। 8वीं सदी में उमय्यद खलीफा को हराकर अब्बासी खलीफा सत्ता पर काबिज हुए। इस वंश के दूसरे खलीफा थे अल मंसूर। उन्होंने नई राजधानी के लिए बगदाद को चुना था। जल्द ही बगदाद दुनिया का इम्पोर्टेंट शहर बन गया। साथ ही अब्बासियों की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। यह वो एम्पायर था जिसे इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बगदाद बिल्कुल फला फूला। यहाँ पर साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर, इन सब का चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा था। एक तरह से ये इस्लाम के डेवलपमेंट की असली नींव इसी शहर और इसी साम्राज्य में पड़ी। शरिया का यहाँ पर जन्म हुआ, अहादीत को कंपाइल किया गया, मदरसे और कॉलेज खोले गए, दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाने लगा। जल्द ही अब्बासियों की राजधानी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गई, जहाँ पर 10 लाख लोग रहते थे। उस दौर में बगदाद में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसका नाम था बैतुल हिकमा। कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ दुनिया के तमाम ग्रंथ पाए जाते थे। बगदाद में मैथ्स पर रिसर्च हो रही थी। एक से बढ़कर एक किताबें लिखी जा रही थी। वहीं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत जैसी ग्रंथों का ट्रांसलेशन भी यहाँ पर शुरू कराया गया। ये सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि अब्बासी जो थे वो काफ़ी ताकतवर खलीफा थे। आज के करीब 28 देश इस एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। जिस वक्त ये खिलाफत विस्तार कर रही थी उसी वक्त एक खूंखार आर्मी जनरल का पोता भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने में लगा हुआ था। ये आर्मी जनरल था चंगेज खान और उसके पोते का नाम था हलाकू खान। हलाकू खान भी अपने दादा चंगेज खान के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसे भी अपनी सीमाओं को बढ़ाना था। इसलिए जो दादा ने किया वही पोते ने किया। सन 1257 ये वो दिन था जब हलाकू खान की फौज बगदाद की तरफ कूच कर रही थी। जब हलाकू खान बगदाद पहुंचा तो उसने पहले मामले को ऐसे ही सुलझाने की कोशिश की। इसलिए उसने एक खत लिखा। इस खत में क्या लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। लोहे के सुएं को मुक्का मारने की कोशिश ना करो। सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो। बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खाइयां पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें ना गहरे पाताल में पनाह मिलेगी और ना ऊंचे आसमान में। लेकिन बगदाद के 37वें खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस खत का जवाब देते हुए कहा, नौजवान 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझने लगे हो। मेरे पास पूरब से पश्चिम तक खुदा को मानने वाली जनता है। सलामती से लौट जाओ। दोस्तों वो यह बात इस दम पर कह रहे थे क्योंकि वे खलीफा थे। उनके ऊपर हमले की खबर सुनकर मरकाश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। हलाकू खान ने बगदाद को हासिल करने के लिए लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा की थी
हलाकू खान ने कई ताकतवर राजाओं को हराकर अपने कब्जे में किया था। अर्मीनिया और जॉर्जिया से भी कई ईसाई फौजें उसका साथ दे रही थी बगदाद पर कब्जा करने के लिए। हलाकू खान की फौज में एक यूनिट चाइनीज इंजीनियर्स की भी थी जिसे बारूद के इस्तेमाल में महारत हासिल थी, जबकि खलीफा को ये लग रहा था कि मुस्लिम ताकतें उनके सपोर्ट में लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इधर हलाकू खान की फौज ने घेराबंदी करने के बाद बारूद से शहर की दीवारों को जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। 13 दिनों की घेराबंदी के बाद जब खलीफा कुछ करने लायक नहीं बचे तो उन्होंने मंगोलों के लिए अपने शहर बगदाद के दरवाजे खोल दिए। मंगोलों ने सबसे पहले खलीफा को बंदी बनाया और फिर उनके ओहदेदारों को, और इस जंग में लगभग 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग मारे गए। इन लाशों से ऐसी बदबू उठी कि हलाकू खान को शहर से बाहर तंबू लगाना पड़ा। खलीफा के महल को आग लगा दी गई। ठीक ऐसे ही बगदाद के पास बहने वाली दजला नदी में कहा जाता है कि मटियाला पानी कुछ दिनों तक लाल रंग में बहता रहा और फिर नीला पड़ गया। लाल रंग खून के बहने की वजह से हुआ था, और वहीं नीला रंग लाइब्रेरी की किताबों को पानी में फेंकने की वजह से हुआ था। किताबों की इंक ने घुल घुल कर लाल पानी को हल्का कर दिया था। दोस्तों, 750 साल पहले आए इस तूफान ने दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शहर बगदाद की सारी इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये थी वो तारीख जिसे इतिहास के पन्नों में आज भी देखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं।